जी मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। बहुत ही कम ऑयल में हमने ये स्टीम रोस्ट किया है। आप तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैंने बताई है इसी तरह बनाइएगा। जो ख़वातीनो हजरात कम ऑयल में स्टीम रोस्ट करना चाहते हैं उनके लिए आज की रेसिपी कमाल की रेसिपी है। आपको चेक भी करवाता हूं कि ये कैसा अंदर से जूसी और सॉफ्ट है। मैंने इसे उठाया से ये सॉफ्ट और जूसी और अंदर से कैसे ये पक चुका है, मुकम्मल ये खुल चुका और ये कमाल ये सॉफ्ट और जूसी बना है, कागजी बन चुका है ये। बिल्कुल ये देखिएगा अंदर से कुक भी हो गया है और जूसी भी हो गया है। इस तरह मैं आपको दूसरा भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, ये देखिए, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे झटका दूं तो झटके से इसकी बोटी नीचे आ जाएगी। बहुत कमाल की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आए वो बहुत ही मज़ेदार, हम शादियों वाला स्टीम रोस्ट बनाएंगे और बहुत ही सादे तरीके से मैं आज आपको ये रेसिपी दूंगा। सिर्फ एक बार आपने तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैं कहूंगा उसी तरह स्टीम रोस्ट करना है। आपने कहना है कि वाकई तारक भाई ने कोई रेसिपी बताई है। बहुत कमाल की रेसिपी है। आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरा स्टीम रोस्ट तमाम स्टीम रोस्टों से मुख्तलिफ होगा और मुनफरिद होगा और कमाल का जायका होगा। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी मैंने लेग और थाई के 2 पीस लिए हैं। आज मैं आपको 2 पीसों की रेसिपी देने लगा हूं, लेग और थाई। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने चिकन को अच्छे तरीके से धो के साफ कर लिया है और इसे 4 से 5 टेबल स्पून सिरका और आधी चम्मच नमक में डुबो के इसे तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए रखा है और फिर इसे अच्छे तरीके से साफ क्लीन कर दिया इसे अच्छे तरीके से। अब हमने क्या करना है, छुरी के जरिए इसे हम काट देंगे। अब जो लेग है इसे आपने हल्का सा ऐसे काट दे देना। 3 काट देने आपने लेग को और इसका जो जोड़ होता है आपने इधर से लाजमी आपने काट देना है और इसी तरह थाई को भी हम 3 से 4 कट दे देंगे। बिस्मिल्लाह, ये जी मैंने 3 कट दे दिए और इसी तरह इसके बैक साइड पे भी और इसी तरह मैं दूसरे लेग को 3 से 4 कट दूंगा और थाई को भी 3 से 4 कट दे देता हूं और इसी तरह इसके बैक साइड पे भी मैं कट दे। जी मैंने अपने चिकन को कट लगा दिया है। अब इसे एक तरफ रखते हैं क्योंकि मैं आज की रेसिपी कमर्शियल स्टाइल पे देने लगा हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा कमर्शियल टच दूंगा। मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है, इसमें थोड़ा सा जो फूड कलर है जर्दा ये मैं डाल दूंगा और 1.5 टेबल स्पून इसमें पानी डाल दूंगा और इसका हम एक अच्छा सा कलर बन जाएगा। ये फूड कलर है जो जर्दा कलर होता है जो हम चावलों में डालते हैं। लेग को फूड कलर है ये लगा दूंगा, ये देखिएगा बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा और बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल आज आपको ये रेसिपी दूंगा। बहुत कमाल की रेसिपी है, आप फुल वॉच कीजिएगा। मैं इसे तमाम चिकन को जर्दा कलर लगा दूं। जी मैंने अपने चिकन को ये कलर लगा दिया है और देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। अब इसे एक तरफ रखते हैं और हम मसाला तैयार करते हैं। अब मैंने एक बाउल लिया है, इसमें ये 5 टेबल स्पून दही है ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। हाफ टी स्पून मैंने ये सुरख मिर्च ली है, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये हल्दी ली है, हाफ टी स्पून से कम मैंने जीरा पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून से कम मैंने ये खुशक धनिया लिया है और ये थोड़ा सा मैंने हाफ टी स्पून से कम मैंने ये गरम मसाला लिया है और ये हाफ टी स्पून से कम मैंने ये चाट मसाला लिया है और हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है। ये तमाम चीज़ें सिर्फ सादी चीज़ें हैं, ये जाएंगी इसमें। बिस्मिल्लाह। और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जो मैं आपको मसाले बता रहा हूं यही मसाले आपने डालने हैं और कोई चीज़ नहीं डालनी। ये सादे तरीके से आपने ये चीज़ बनानी है और इसका टेस्ट देखिएगा फिर कैसे ज़बरदस्त उठ के आता है। आज की रेसिपी में मैं ऑयल बहुत कम इस्तेमाल करूंगा। वो ख़वातीनो हजरात जो कम ऑयल के साथ चिकन खाना चाहते हैं वो मेरी रेसिपी को ज़रूर अपने घर में बनाएं। जी हमने चिकन दोबारा रख लिया है। अब ये मिक्सचर बनाया है ये इसके ऊपर लगा देंगे अच्छे तरीके से। जी अब ये मिक्सचर बनाया है, हम ब्रश की मदद से या आप हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसके जो कट लगाए हैं इसके अंदर भी आपने मसाला लगा देना है और इसकी बैक साइड पे अच्छे तरीके से मसाला लगा देना है आपने। जी मैंने ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से मसाला इसकी अंदर तक जड़ों तक लगा दिया है। अब इसे मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगा। उसके बाद क्या करना है वो तारक भाई आपको बता। चिकन को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये मसाला अच्छे तरीके से इसके अंदर तक जज़ब हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे और फ्राई भी इस तरह करेंगे कि हम ऑयल का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। हमने एक फ्राई पैन लिया है,
मैंने सिर्फ 3 टेबल स्पून ये इसके पैंदे पे थोड़ा सा लगाया मैंने ऑयल, ये देखिएगा, ये 3 टेबल स्पून सिर्फ मैंने ऑयल इसमें डाला है। और आंच को मैं रखूंगा मीडियम टू लो। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और थोड़ा सा जो ऑयल हमने डाला है ये गर्म होने के लिए रख दिया है। आजकल मेरे मुल्क में सर्दियों की वजह से गैस की शॉर्टेज है, इसलिए मैं आज आपको रेसिपी गैस का सिलेंडर पे दे रहा हूँ। जी ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हमारे लेग और थाई के पीस हैं, ये हम इस तरह रख देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑयल आपने उतना ही डालना है जितना मैंने आपको कहा है। अब ये हम इसे ढांप के रखेंगे क्योंकि इसमें दही भी है और चिकन का अपना पानी भी होता है। हम इसे थोड़ा सा स्टीम देंगे। मैं इसे ढांप के रखूंगा, आंच को मैं मजीद थोड़ा सा कम कर देता हूं। मैंने इसे ढांप के 15 मिनट के लिए रखना है और 15 मिनट के बाद इसकी साइड को हम तब्दील कर लेंगे और दूसरी तरफ से हम 15 मिनट कुक करेंगे। इंशाल्लाह ये आधे घंटे में हमारा बेहतरीन चिकन कुक हो जाएगा। 15 मिनट के बाद आप मिलते हैं। जी मुझे ढांप के रखे पूरे 15 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं। ये लें जी, ये हमारे एक तरफ से ये अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो गए हैं और इसे हम थोड़ा सा चिमटे के जरिए ये पलटा लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिएगा ये साथ साथ ये फ्राई भी हो रहा है थोड़े से ऑयल में और चिकन के अपने पानी में ये स्टीम भी हो रहा है। अब इसे भी हम पलटा देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये लें जी, मैं आपको थोड़ा सा करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा थोड़ा सा ये साथ साथ रोस्ट भी होता जाएगा और ये फ्राई भी होता जाएगा। ये ख़ास रेसिपी है तारक भाई की, एक मरतबा आपने ज़रूर बनानी है। आपने कहना कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी दी है। और इसे हम ढांप के मजीद 15 मिनट के लिए रखेंगे। ढांप के रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के ये लें जी, ये हमारा बेहतरीन चिकन फ्राई हो गया है। अब इसका उठा के मैं आपको चेक भी कराता हूँ। ये देखिएगा, इधर से मैं चेक करवाता हूँ आपको। अभी ये थोड़ा सा गर्म है। ये लें जी, ये साथ साथ फ्राई भी हो रहा है और साथ साथ ये कुक भी हो चुका है। 15 मिनट हमने एक तरफ से, 15 मिनट दूसरी तरफ से हमने इसे अच्छे तरीके से कुक किया। अब इसी ऑयल में मैं तेज आंच करके तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करूंगा ताकि इसी ऑयल में इसका जरा कलर मजीद हमें को बेहतर हो जाए। और फिर मैं इसे डिश आउट करके मैं इसे आपको चेक भी करवाऊंगा ये कितना सॉफ्ट और जूसी बना है। और अब मैं इसे 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करूंगा। मैंने 2 से 3 मिनट इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और इसकी लुक भी देखें, मैं करीब से भी दिखाते कैसे फ्राई हो गया है और इंतहाई ये जूसी। अभी ये गर्म है, मैं निकाल के आपको इसको मैं चेक भी करवाता हूँ ये कितना नरम और सॉफ्ट बना है। जी मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है और ये देखिएगा बहुत ही कम ऑयल में हमने ये स्टीम रोस्ट किया है। आप तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैंने बताई है इसी तरह बनाइएगा। चेक भी करवाता हूँ कि ये कैसा अंदर से जूसी और सॉफ्ट है। से उठाया तो ये सॉफ्ट और जूसी और अंदर से कैसे ये पक चुका है। ये देखिए ये खुल चुका है और ये कमाल ये सॉफ्ट और जूसी बना है और मुकम्मल ये बिल्कुल बन चुका है। अंदर से कुक भी हो गया है और जूसी भी हो गया है। अब इसके ऊपर आप चाट मसाला डाल के नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं। बहुत कमाल की रेसिपी। आप ये देखिएगा मुकम्मल तरीके से ये मुकम्मल खुल चुका है। और इसी तरह मैं आपको दूसरा भी चेक करवा देखिएगा मुकम्मल सॉफ्ट और अंदर तक जूसी हो चुका है। ये लगाने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसे झटका दूं तो झटके से इसकी बोटी नीचे आ जाएगी। बहुत कमाल की रेसिपी है, आप ये जरूर बनाइएगा। अब अपने भाई तारिक को इजाजत दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।